ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक बूढ़ा किसान हरिराम अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, बड़ा गोविंद, मंझला माधव और सबसे छोटा राजू। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सरोज और मंझली बहू लता बहुत लालची और कामचोर थीं, जबकि सबसे छोटी बहू राधा बहुत ही सीधी, मासूम और दिल की साफ थी। वो अपनी सास ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी। सुबह सुबह राधा आंगन में झाड़ू लगाती है। आज सबके लिए अच्छा नाश्ता बनाना है। फिर वो रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और टिफिन तैयार करती है। चलो जल्दी, काम के लिए देर हो रही है। हाँ भैया चलिए। चलिए भैया, आज बहुत काम भी है करने को। तीनों भाई अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। हरिराम और गीता राधा को संतोष भरी नजरों से देखते हैं। बेटी राधा, तू तो सच में भगवान का दिया हुआ वरदान है। तुम तो बहुत अच्छी बहू हो, बिना थके दिन रात काम करती रहती हो। हाँ गीता, तू सच कह रही है। और एक ये बहू है जो बिना थके घर का सारा काम कर देती है। बाकी दोनों बहुएं तो आलसी हैं, ढंग से दाल रोटी भी नहीं बनाते। उसी दिन हरिराम के पुराने दोस्त सेठ धनीराम उनके घर आते हैं और वे उनकी अच्छे दोस्त थे। हरिराम जी, अब उम्र हो चली है। मैंने गांव में कई घरों में वसीयत के कागज बनवाया हूं। तुम भी अपने बच्चों के लिए खेतों का बंटवारा सोच लो। तुम्हारे पास भी अच्छे खासे खेत हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। अपनी जमीन तीनों बेटों में बराबर बांट दूं, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो और तीनों भाइयों में प्यार बना रहे और मिलजुल कर रहे। सही कह रहे जी। अब हम कब तक खेती देखेंगे? इसे तीनों बेटों के बीच में बांट देंगे तो हमारे सर से टेंशन कम हो जाएगा। रसोई के पास खड़ी सरोज और लता ये सब सुन रही थीं। ये सब बातें सुनकर उनके मन में लालच जाग जाता है। सुना, बाबूजी जमीन बांटने वाले हैं। अगर हम अभी से इनकी सेवा करने लगें तो हो सकता है कि ज्यादा हिस्सा हमारे पति को मिल जाए। हाँ, अब हमें भी अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा, वरना सब छोटू, राजू और उसकी राधा को दे देंगे। रसोई में राधा चाय बना रही थी। तभी सरोज रसोई के अंदर गई और चाय और पकौड़ी उठाकर बाहर ले आई और झूठ बोलने लगी। अम्मा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। गीता और हरिराम ये देख हैरान हो जाते हैं और गीता मन में कहती है, अरे ये आज क्या हो गया? जो कभी चाय नहीं बनाती थी, आज इतनी सेवा। वाह हरिराम जी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो इतना काम करने वाली बहू मिली। इतनी संस्कारी बहुएं सबको नहीं मिलती। उधर रसोई में लता भी आज खाने में मछली करी बना रही है। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल रही थी। आज तो मछली करी खिलाकर अम्मा और बाबूजी को खुश कर दूंगी। वो मन ही मन बहुत खुश थी। दोपहर को वो थाली मछली करी और चावल से सजाकर बाहर लाती है। अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने आपके लिए खास खाना बनाया है। गर्मा गर्म चावल के साथ मछली करी मैंने बड़े प्यार से बनाया है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबके लिए कुछ अच्छा बनाने को। अरे, ये वही बहुएं हैं ना जो हमें आज तक एक गिलास पानी तक न पिलाती थी, और आज सुबह चाय और पकौड़ी और अभी ये मछली करी बना के लाई है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आज अचानक इतनी सेवा कैसे? चलो दीदी, अच्छी बहू बनने का नाटक तो हो गया। अब थोड़ा अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करके आते, मिल के आते। कुछ देर बाद सरोज और लता अपनी सहेलियों से मिलके दोनों जंगल के रास्ते से लौट रही थी। तभी सरोज कहती है, आज तो बहुत मजा आया मिलके। सहेलियों के साथ बातें करके एक अलग ही आनंद आता है। हाँ दीदी, अब बस कैसे भी जायदाद का बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ लता, चलो चलो, घर पहुंचकर फिर से उस बूढ़े और बुढ़िया की सेवा का नाटक शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो उस राधा के हिस्से में ज्यादा जायदाद आ जाएगा और हमारे हिस्से में सिर्फ थोड़ा सा। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं। तभी अचानक उनके कदमों के नीचे कुछ चरमराता है। दोनों नीचे देखती हैं और दोनों हक्का बक्का रह जाती है। तभी लता डरते हुए कहती,
ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, ये तो सांप के अंडे थे और ये हमारे पैरों से टूट गए। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब क्या होगा? सुना है नागिन बदला जरूर लेती है। चलो जल्दी भागो, वरना हम बच नहीं पाएंगे। दोनों डर के मारे वहां से भागती हैं और किसी तरह घर पहुंचती हैं। सुन लता, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और अब तुम भी भूल जाओ। हाँ दीदी, खासकर अपने पतियों को बिल्कुल नहीं बताइएगा, क्योंकि वो माँ के लाडले हैं। वे सब बता देंगे और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों अपने डर को छुपाकर सामान्य बनने की कोशिश करती हैं। कुछ समय बाद गांव की कुछ औरतें हरीराम के घर आती हैं। गीता और उनकी तीनों बहुएं भी वहां पर थीं। अरे गीता, कैसी हो? तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं, खूब सेवा करती होंगी। हाँ बहन, सब भगवान की कृपा है। अरे अम्मा जी, आपकी तो 3 बहुएं हैं, फिर भी अभी तक घर में बच्चे की किलकारी क्यों नहीं गूंजी? आप दादी कब बनोगी? हाँ, दादी कब बनोगी अम्मा? घर में अगर पोता पोतिए होते तो घर में चहल पहल होते रहती और तुम्हारा मन भी उनके लगा रहता। ये बातें सुनकर गीता और बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं। औरतें हंसते हुए चली जाती हैं, लेकिन उनके शब्द सबके दिल में रह जाते हैं। सच ही तो है, घर में 3 बहुएं हैं, पर अब तक किसी को संतान सुख नहीं मिला। गीता बहुत सोचती है और अगले दिन गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलाती है और उन्हें सब बताने लगती है। पंडित जी, मेरे घर 3 बहुएं हैं, पर तीनों की गोद खाली है। आप कुछ उपाय बताइए ताकि हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। गीता बेटी, भाग्य बदलना आसान नहीं है, लेकिन एक उपाय जरूर है। पंडित जी अपने थैले में किसी मान्यता प्राप्त मंदिर में से एक पोटली में सुनहरे पक्के आम प्रसाद के रूप में लेकर आए थे। ये 5 आम आप अपने तीनों बहुओं को दे दो। इन्हें आशीर्वाद समझकर एक साथ बैठकर मिल बांटकर खाने को बोलना, तभी फल स्वरूप संतान प्राप्ति होगी। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बहुओं, ये आम आशीर्वाद हैं। तुम तीनों मिलकर खाना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम लोग को संतान सुख की प्राप्ति होगी। जी अम्मा जी, हम तीनों मिलकर खा लेंगे, लेकिन पहले काम तो निपटा लें। छोटी बहू राधा उधर आंगन में काम में लगी रहती है। उधर बड़ी बहू सरोज और मंझली बहू लता आम की पोटली लेके बैठी थी। वो दोनों आम को प्लेट में निकाल देती हैं। अरे, इतने मीठे आम, मुझसे तो रहा नहीं जाता। क्यों ना हम इसे अभी खा लें? हाँ दीदी, इतने रसीले आम, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। छोटी तो अभी तक आई नहीं, उसका इंतजार करके क्या फायदा? क्यों ना हम दोनों ही सिर्फ खा ले। दोनों बिना सोचे समझे सारे आम खा जाती हैं। अन्नों ने छोटी के लिए एक भी आम नहीं बचाया। प्लेट में अब सिर्फ गुठलियां ही बची थी। कुछ देर बाद राधा वहां आती है और सिर्फ गुठलियां देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आप दोनों सारे आम खा लिए? पंडित जी ने कहा था कि हम तीनों को मिल बांट कर खाना है ना। आप मेरे लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आई ही नहीं और आम को देख हमारे मुंह में पानी आ रहा था, इसीलिए खा लिए। अब तू हमारे खाने पीने पर भी रोक लगाएगी? हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और तू अब हमें मत सिखा। बहुत शौक है तो ये आम की गुठली ही खा ले। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप गुठली उठाकर खाने लगती है। लेकिन किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। उस गुठली में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा था। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। छोटी बहू राधा गर्भवती हो जाती है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बेटी? डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हे भगवान, ये तो दुगना आशीर्वाद है। अब तो हमारा आंगन सच में स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद भगवान, मेरी राधा को हमेशा खुश रखना।
पूरे घर में जश्न का माहौल बन जाता है। सब राधा और राजू को बधाई देते हैं, लेकिन सरोज और लता के दिल में जलन की आग भड़क उठती है, जबकि पूरा घर छोटी बहू पर प्यार लुटाता है। सुनो सब लोग, अब हमारी छोटी बहू राधा माँ बनने वाली है, इसलिए आज से घर का कोई भी भारी भरकम काम वो नहीं करेगी। सरोज और लता, अब से घर के सारे काम तुम दोनों मिलके करोगी। छोटी बहू का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। पहली बार हमारे घर में बच्चे होने वाले हैं, तो ध्यान रहे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरोज और लता एक दूसरे को देखती हैं और अंदर अंदर ही जलने लगती हैं। थोड़े समय बाद सब घर के भीतर चल जाते हैं। तभी सरोज कहती हैं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे आम खा लिए थे, फिर भी हम माँ नहीं बनी। हाँ दीदी, ये कैसे मुमकिन है? इसने तो सिर्फ गुठली खाई थी, पर देखो तो अब तो उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। और इस बुढ़िया ने तो घर के सारे काम हमारे सिर पे डाल दिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अगर पहला वारिस इसका हुआ तो सारा जायदाद इसे मिल जाएगा। नहीं दीदी, हमें कुछ करना पड़ेगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और घर में राधा का खूब ख्याल रखा जाने लगा। बेटी राधा, ये दूध पी लो, इसमें केसर और बादाम है, तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम्हारे बच्चों को भी। धन्यवाद माँ जी, लेकिन आपने इतना कष्ट क्यों किया मेरे लिए? आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं, क्योंकि तुम मेरी बेटी ही हो। तुम्हें कोई भी भारी काम नहीं करना। जो भी भारी काम होंगे वो लता और सरोज करेंगी। ये सब देखकर सरोज और लता और ज्यादा जलने लगती हैं। देख रही है, अब ये रानी बनकर बैठेगी और हमें नौकरानी बना दिया है। आखिरकार दोनों एक खतरनाक फैसला लेती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।